तो आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है कि पुरस्कार से सम्मानित रचना है, पुरस्कार से सम्मानित रचना है। तो प्यारे साथी, पुरस्कार से सम्मानित रचना है तो उर्वशी है। उर्वशी जो है पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 2 नंबर। तो प्यारे साथियों 2 नंबर प्रश्न में है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। संपूर्ण क्रांति के जो रचनाकार है कौन है? तो प्यारे साथियों संपूर्ण क्रांति के जो रचनाकार है कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 3 नंबर। तो प्यारे साथियों 3 नंबर प्रश्न में है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो प्यारे साथियों उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो ये जो है एक कर्म प्रधान है। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। कर्म प्रधान, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर। तो प्यारे साथियों 4 नंबर प्रश्न में है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के जो निबंधकार है कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पर आप सबके ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर प्रश्न में है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो प्यारे साथियों तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे नरहरिदास। नरहरिदास जो थे और तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर। देखिए 6 नंबर प्रश्न में है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते और जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो बोल रहा है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपर्युक्त जो है उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है किस पाठ से लिया गया है? तो सिपाही की माँ से। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। सिपाही की माँ है ना, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 7 नंबर। देखिए 7 नंबर प्रश्न में है 7 नंबर प्रश्न में है कि सूरसागर के कवि कौन है? सूरसागर के कवि है तो सूरसागर के कवि कौन है? यहाँ पर आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरदास है ना। सूरसागर के कवि सूरदास है। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों मैं जितने सारे प्रश्न बता रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा वीवीआई हैं, तो आप लोग ऐसे प्रश्न को मिस मत कीजिएगा और अच्छी तरह से याद करके रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख। यहाँ पे आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि मलयज की रचना नहीं है। मलयज की रचना नहीं है। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन है न आने वाला कल, बी है सदियों का संताप, सी है बकलम खुद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों ये तीनों जो है मलयज की रचना है। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं जो कि मलयज की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 9 नंबर। तो प्यारे साथियों 9 नंबर प्रश्न में है कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो देखिए हार जीत कविता जो है वो किस कविता संग्रह से ली गई है? तो कहीं नहीं वहीं है, कहीं नहीं वहीं से ली गई है। यहाँ पर आप सभी का जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न में है कि जन जन का चेहरा एक शीर्ष कविता के कवि है ना। जन जन का चेहरा एक शीर्ष कविता के कवि है। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध का है ना। गजानन माधव मुक्तिबोध का जो है कविता है। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न में है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? देखिए भूषण जो है किस काल के कवि माने जाते हैं? तो प्यारे साथियों भूषण जो है रीति काल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 12 नंबर। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न में है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो तुलसीदास जो है किस काल के कवि है? तो प्यारे साथियों तुलसीदास जो है भक्ति काल के कवि। ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 13 नंबर। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न में है कि करवक किनकी रचना है? करवक जो है किनकी रचना है? तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मालिक मोहम्मद जैसी की जो है करवक रचना है। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 14 नंबर। देखिए 14 नंबर प्रश्न में है कि गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? तो गाँव का घर कविता जो है शीर्षक किस कविता संग्रह की है? तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संज्ञात्मा है ना। संज्ञात्मा की यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। देखिए 15 नंबर प्रश्न में है कि
कहानी के कहानीकार है, तो रोज़ कहानी के कहानीकार है। यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आगे। आगे जो कि रोज़ कहानी के कहानीकार है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 16 नंबर। तो प्यारे साथियों 16 नंबर प्रश्न में है कि मालती के पति का नाम है, तो मालती के पति का नाम है, तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महेश्वर, जो कि मालती के पति का नाम है। ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 17 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न में है कि रंगून कहाँ है, रंगून कहाँ है, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्मा में, है ना, वर्मा वियतनाम में। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। रंगून कहाँ है, तो वर्मा वियतनाम में। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 18 नंबर। देखिए 18 नंबर प्रश्न में है कि उसने कहा था कहानी का नायक है, तो उसने कहा था कहानी का नायक है, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लहना सिंह, है ना, लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी के नायक है। ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। देखिए 19 नंबर प्रश्न में है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है, रघुवीर सहाय का जो जन्म स्थान है तो कहाँ है, तो लखनऊ में। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में, है ना, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है तो लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 20 नंबर। देखिए 20 नंबर प्रश्न में है कि शिवाजी के पुत्र का नाम था, तो शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, तो प्यारे साथियों शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा साहू जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 21 नंबर। देखिए 21 नंबर प्रश्न में है कि जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, तो देखिए जयशंकर प्रसाद की जो नाट्य कृति है क्या है, तो ये जो है एक ध्रुव स्वामिनी है, ध्रुव स्वामिनी जो कि जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति। ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। देखिए 22 नंबर प्रश्न में है कि सुकून की तलाश किनकी रचना है, सुकून की तलाश जो है वो किनकी रचना है, तो प्यारे साथियों सुकून की तलाश जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सुकून की तलाश जो है किनकी रचना है, तो शमशेर बहादुर सिंह की। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 23 नंबर। देखिए 23 नंबर प्रश्न में है कि हार जीत शीर्षक कविता में मस्कवाला क्या कर रहा था, है ना, हार जीत शीर्षक कविता में जो है मस्कवाला जो है क्या कर रहा, यहाँ पे आप सबका 23 नंबर प्रश्न है कि हारजीत शीर्षक कविता में मक्सवाला जो है क्या कर रहा है, तो मक्सवाला क्या कर रहा है, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सड़क सींच रहा है ना, सड़क सींच रहा है। हारजीत शीर्षक कविता में जो है मक्सवाला क्या कर रहा है, तो सड़क सींच रहा है। ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न में है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था, सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पिता का क्या नाम था, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठाकुर रामानाथ सिंह, ठाकुर रामानाथ सिंह। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा ठाकुर रामानाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 25 नंबर। देखिए 25 नंबर प्रश्न में है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 26 नंबर। तो 26 नंबर प्रश्न में है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है ना, दमयंती स्वयंवर जो है किस लेखक की रचना है, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट का। ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर। देखिए 27 नंबर प्रश्न में है कि उसने कहा था कहानी है, तो उसने कहा था कहानी है, यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, है ना, उसने कहा था कहानी है, तो युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, और यहाँ पे सी हो जाएगा प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, है ना, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। देखिए 28 नंबर प्रश्न में है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, तो निम्न में से कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हारे को हरिनाम, जो कि गुलेरी जी की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 29 नंबर। देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, देखिए जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाउल, जो कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 30 नंबर। देखिए 30 नंबर प्रश्न में है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था कब हुआ था, तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1941 ईस्वी में, जो कि अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 31 नंबर। देखिए 31 नंबर प्रश्न में है कि कवि, तो कवि ने कहा क्या है, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कविता संग्रह। कवि ने कहा
क्या है? तो ये है एक कविता संग्रह है। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी का 32 नंबर प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो विनोद कुमार शुक्ल का जो निवास स्थान है कहाँ है? तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, रायपुर छत्तीसगढ़ में, है ना। विनोद कुमार शुक्ल का जो निवास स्थान है तो रायपुर छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 33 नंबर। देखिए 33 नंबर प्रश्न में है कि लोग भूल गए हैं किनकी रचना है? लोग भूल गए हैं किनकी रचना है? तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रघुवीर सहाय का, है ना। लोग भूल गए हैं किनकी रचना है? तो रघुवीर सहाय का। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 34 नंबर। तो 34 नंबर प्रश्न में है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस पुस्तक से ली गई है? तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्महत्या के विरुद्ध से, है ना। आत्महत्या के विरुद्ध से, यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध से। ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 35 नंबर। देखिए 35 नंबर प्रश्न में है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया, है ना। जयप्रकाश नारायण ने जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सन 1974 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा, सन 1974 में। चलिए देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो दिनकर जी को जो है निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पद्म विभूषण, जो कि दिनकर जी को पुरस्कार में दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 37 नंबर। देखिए 37 नंबर प्रश्न में है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी, है ना। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। देखिए 38 नंबर प्रश्न में है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो है वो कल्पित रूप है, तो किसका है? तो ये जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है तो शंकर और पार्वती का। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। देखिए 39 नंबर प्रश्न में है कि अज्ञेय के पिता का नाम था। अज्ञेय के पिता का नाम था, क्या था? अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो कि अज्ञेय के पिता का नाम था। ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। तो देखिए 40 नंबर प्रश्न में है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह, जो कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक है। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। देखिए 41 नंबर प्रश्न में है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी है? तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम से जो है पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। तो प्यारे साथियों 42 नंबर प्रश्न में है कि मोहन राकेश से रचित नाटक संग्रह है। तो मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन, है ना। आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 43 नंबर। देखिए 43 नंबर प्रश्न में है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, रत्नावली, जो कि तुलसीदास की पत्नी का नाम था। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर। देखिए 44 नंबर प्रश्न में है कि हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत जो है किस प्रकार की रचना है? तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गद्य कविता, है ना। गद्य कविता, जो कि हार जीत रचना है। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न है। तो प्यारे साथियों 45 नंबर प्रश्न में है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, जो कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 46 नंबर। देखिए 46 नंबर प्रश्न में है
कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 47 नंबर। देखिए 47 नंबर प्रश्न में है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। तो शिक्षा शीर्षक निबंध के जो रचनाकार है कौन है। तो प्यारे साथी इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति, जो कि शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। तो देखिए 48 नंबर प्रश्न में है कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। तो निम्न में से किस कहानी में जो है गैंग्रीन का उल्लेख है। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोज कहानी में, है ना। रोज कहानी में जो है गैंग्रीन बीमारी का जो है उल्लेख है। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। देखिए 49 नंबर प्रश्न में है कि सिपाही की माँ के रचयिता कौन है। तो कि सिपाही की माँ के रचयिता कौन है। तो प्यारे साथियों सिपाही की माँ रचयिता कौन है। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहन राकेश, जो कि सिपाही की माँ के रचयिता है। ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 50 नंबर। देखिए 50 नंबर प्रश्न में है कि ओ सदानीरा किस विद्या के अंतर्गत है। तो ओ सदानीरा जो है किस विद्या के अंतर्गत है। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबंध, है ना। निबंध के अंतर्गत ओ सदानीरा आता है। तो यहाँ पे आप सभी का जो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी का 51 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। तो जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति, जो कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर। देखिए 52 नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के रचनाकार है। तो प्यारे साथियों बालकृष्ण भट्ट जो है भरतेंदु युग के रचनाकार है। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भरतेंदु युग, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। देखिए 53 नंबर प्रश्न में है कि वर्वे रामायण किनकी रचना है। वर्वे रामायण जो है किनकी रचना है। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तुलसीदास की, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि बीजक के रचयिता कौन है। बीजक के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबीरदास, जो कि बीजक के रचयिता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 55 नंबर। देखिए 55 नंबर प्रश्न में है कि पंचायती राज में क्या खो गया है। पंचायती राज में जो है क्या खो गया है। तो प्यारे साथियों पंचायती राज में जो है पंच परमेश्वर खो गया है। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, पंच परमेश्वर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। तो 56 नंबर प्रश्न में है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किनको पत्र लिखा था, है ना। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किनको पत्र लिखा था। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुखदेव को, है ना। एक लेख और एक पत्र में जो भगत सिंह किसको पत्र लिखा था। तो सुखदेव को। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर। देखिए 57 नंबर प्रश्न में है कि तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से जो है संबंधित है। तो ये जो है उसने कहा था कहानी संबंध है। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। देखिए 58 नंबर प्रश्न में है कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पे थे, है ना। ज्ञानेंद्र पति जो है किस प्रशासनिक पद पे थे। तो ये जो थे एक कारा अधिरक्षक थे। यहाँ पे आप सभी का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर। देखिए 59 नंबर प्रश्न में है लीड वेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे। लीड वेटर की जो नज़र में है जय कृष्ण मूर्ति क्या थे। तो क्या थे। यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व शिक्षक, है ना। विश्व शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। देखिए 60 नंबर प्रश्न में है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था कब हुआ था। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1952 में, है ना। 1952 में उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर। तो 61 नंबर प्रश्न है कि तिरिश किस प्रकार की रचना है। तिरिश जो है किस प्रकार की रचना है। तो ये जो है एक आधुनिक त्रासदी है। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, आधुनिक त्रासदी, है ना। तिरिश किस प्रकार की रचना है। तो आधुनिक त्रासदी। ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर। देखिए 62 नंबर प्रश्न में है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। तो मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। तो प्यारे साथियों यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदन मोहन मुगलानी, है ना। मदन मोहन मुगलानी, जो कि मोहन राकेश के बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर। देखिए 63 नंबर प्रश्न में है कि कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था। कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हर हर। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरदेव सहाय, जो कि कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम था। ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर। देखिए 64 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साकेत, जो कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर। देखिए 65 नंबर प्रश्न में है कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई। राजकुमार शुक्ल की जो है मृत्यु कब हुई। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1930 ईस्वी के आसपास में। ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 66 नंबर। देखिए 66 नंबर प्रश्न में है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। मोहन राकेश का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा झंडी वाली गली अमृतसर में, है ना। झंडी वाली गली अमृतसर में मोहन राकेश का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 67 नंबर। देखिए 67 नंबर प्रश्न में है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में जो है कुंती कौन है। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिस्नी की पड़ोसन, है ना। बिस्नी की पड़ोसन है। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है। तो बिस्नी की पड़ोसन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 68 नंबर। देखिए 68 नंबर प्रश्न में है कि नामवर सिंह के PhD का विषय क्या था। नामवर सिंह के जो PhD का विषय था वो क्या था। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पृथ्वीराज रासो की भाषा, है ना। पृथ्वीराज रासो की भाषा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 69 नंबर। देखिए 69 नंबर प्रश्न में है कि वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद संवाद क्या है। तो प्यारे साथियों वाद विवाद संवाद जो है एक आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा आलोचनात्मक निबंधों की जो है पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी का 70 नंबर प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसमिति लगा क्योंकि वह गीति काव्य है। क्योंकि वह गीति काव्य है। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसमिति लगा क्योंकि वह गीति काव्य है। ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 71 नंबर। देखिए 71 नंबर प्रश्न में है कि सच्चिदानंद हीरानंद बतस्यान आगे का जन्म कब हुआ था, है ना। सच्चिदानंद हीरानंद बतस्यान जो है आगे का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 दिसंबर 1911 ईस्वी में, है ना। 4 दिसंबर 1911 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद बतस्यान आगे का जो है जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर। देखिए 72 नंबर प्रश्न में है कि जायसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की है। तो जायसी ने जो है अपनी आँख की तुलना किससे की है। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा दर्पण से, है ना। दर्पण से की है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 73 नंबर। देखिए 73 नंबर प्रश्न में है कि निम्न में कौन सी कृति जायसी की नहीं है। निम्न में जो है कौन सी कृति जायसी की नहीं है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। भक्तमाल जो कि जायसी की नहीं। ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 74 नंबर प्रश्न है कि राधा रस के लिए किनकी रचना है। राधा रस के लिए किनकी रचना है। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूरदास की, है ना। सूरदास की राधा रस के लिए रचना है। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी का 75 नंबर प्रश्न है कि किनकी रचना श्रीमद् भगवत की पद्धति पर द्वादशा स्कंदों में हुई है। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सूरसागर की, है ना। सूरसागर की जो है रचना जो है श्रीमद् भगवत की पद्धति पर द्वादशा स्कंदों में हुई। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर। देखिए 76 नंबर प्रश्न में है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे कौन थे। तो प्यारे साथियों तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे नरहरिदास जो कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर
77 नंबर देखिए 77 नंबर प्रश्न में है कि निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है। निम्न में कौन रचना जो है तुलसीदास की है। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोहावली, जो कि तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर देखिए 78 नंबर प्रश्न में है कि हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है। हनुमान बाहुक रचना जो है कितने छंदों की है। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 44 है ना, 44 छंदों की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 79 नंबर देखिए 79 नंबर प्रश्न में है कि रामचरितमानस निम्न में क्या है। रामचरितमानस जो है निम्न में क्या है। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाकाव्य। ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, महाकाव्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 80 नंबर देखिए 80 नंबर प्रश्न में है कि छप्पर के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है। छप्पर के अनुसार जो है सबके हित का वचन कौन कहता है। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबीर, है ना, कबीर कहता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर देखिए 81 नंबर प्रश्न है कि 20 किलो चावल कौन विशेषण है। 20 किलो चावल जो है कौन विशेषण है। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा, परिणाम बोधक विशेषण, है ना। 20 किलो चावल जो है कौन विशेषण है। तो परिणाम बोधक जो है विशेषण। ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर देखिए 82 नंबर प्रश्न में है कि राम सोता है कौन क्रिया है। राम सोता है कौन क्रिया है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, है ना। राम सोता है अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 83 नंबर देखिए 83 नंबर प्रश्न में है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्तमान काल का, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 84 नंबर देखिए 84 नंबर प्रश्न में है कि निम्न में अव्यय कौन है। निम्न में अव्यय कौन है। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बल्कि, है ना, बल्कि, जो कि अव्यय है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है कि उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है। तो प्यारे साथियों उपस्थिति शब्द में जो उपसर्ग है तो कौन है। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उप, है ना। उपसर्ग का मतलब होता है पहले वाला और प्रत्यक्ष का मतलब होता है बाद वाला। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उप, है ना। उप जो कि उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 86 नंबर देखिए 86 नंबर प्रश्न में है कि शक्ति शब्द में प्रत्यय है। शक्ति शब्द में जो है प्रत्यय है। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ती, है ना। ती जो कि शक्ति शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 87 नंबर देखिए 87 नंबर प्रश्न में है कि अजय शब्द का विशेषण है। अजय शब्द का विशेषण है। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अजित, है ना। अजय शब्द का विशेषण है तो अजित। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर देखिए 88 नंबर प्रश्न में है कि दो पदों का योग किसमें होता है। दो पदों का योग जो होता है किसमें वो होता है। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, समास में। दो, यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समास में। दो पदों का योग समास में होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर देखिए 89 नंबर प्रश्न में है कि विद्यासागर शब्द कौन समास है। विद्यासागर शब्द जो है कौन समास है। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास, है ना। विद्यासागर एक नाम है तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर देखिए 90 नंबर प्रश्न में है कि अग्नि का तद्भव रूप क्या है। अग्नि का जो है तद्भव रूप क्या है। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आग। आग अग्नि का जो है तद्भव रूप है। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी का 91 नंबर प्रश्न है कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, संयुक्त वाक्य का, है ना। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप सभी का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर देखिए 92 नंबर प्रश्न में है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है। निम्न में से जो है शुद्ध वाक्य। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। मुझसे यह काम संभव नहीं। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा।
93 नंबर प्रश्न में है कि महादेव शब्द पर्यायवाची है। महादेव शब्द जो है पर्यायवाची है, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शंकर, है ना। महादेव शब्द का जो पर्यायवाची होगा तो शंकर, ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर। देखिए 94 नंबर प्रश्न में है कि दूषित शब्द का विलोम है। दूषित शब्द का विलोम है, तो दूषित शब्द का विलोम होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वच्छ। दूषित शब्द का विलोम स्वच्छ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 95 90। तो 95 नंबर प्रश्न में है कि जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द है। जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नवागंतुक, है नवागंतुक, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो नया आया हुआ हो तो इसके लिए एक शब्द है तो नवागंतुक, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है 20 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 96 नंबर। तो 96 नंबर प्रश्न में है कि घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ है। तो घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कहीं का नहीं, कहीं का नहीं, ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख, यहाँ पे आप सभी का 97 नंबर प्रश्न है कि हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हलवाइन, हलवाइन, ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर। देखिए 98 नंबर प्रश्न में है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सर्वनाम है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सर्वनाम है। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी का 99 नंबर प्रश्न में है कि काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, विशेष पदबंध, है ना, विशेष पदबंध, जो कि काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है, तो विशेष पदबंध, ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 100 नंबर। देखिए 100 नंबर प्रश्न में है कि यथासंभव शब्द कौन समास है। यथासंभव शब्द जो है कौन समास है, तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उषा, जो कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 102 नंबर। देखिए कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। कवियों का कवि जो है किस कवि को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को। कवियों का कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 103 नंबर से, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। तो भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा वीर रस, है ना। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो वीर रस, ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 104 नंबर। देखिए 104 नंबर प्रश्न में है कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती है, किस पठित पाठ की उक्ति है, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिक्षा की, है ना, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 105 नंबर। देखिए 105 नंबर प्रश्न में है कि जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। जय कृष्णमूर्ति का जो पूरा नाम है क्या है, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिद्दू कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 106 नंबर। देखिए 106 नंबर प्रश्न में है कि सूरदास किस भाषा के कवि है। देखिए सूरदास जो है किस भाषा के कवि है, तो प्यारे साथियों सूरदास जो है ब्रज भाषा के कवि है, ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी का 107 नंबर प्रश्न है कि दलित साहित्य का संदर्भ शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है। दलित साहित्य का संदर्भ शास्त्र नामक आलोचना है किसने लिखी है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी का 108 नंबर प्रश्न है कि ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गहरे और विशाल ताल, ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 109 नंबर। देखिए 109 नंबर प्रश्न में है कि किनकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है। किनकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हार जीत से, है ना, ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 110 नंबर। देखिए 110 नंबर प्रश्न में है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। अशोक वाजपेयी का जो मूल निवास स्थान कहाँ है, तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सागर मध्य प्रदेश में, है ना। अशोक वाजपेयी का मूल निवास है सागर मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर जो है
ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 111 नंबर। देखिए 111 नंबर प्रश्न में है कि क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है। क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में जो क्लर्क का क्या नाम है। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इवान दमित्रिच चेख्याकोव, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 112 नंबर। देखिए 112 नंबर प्रश्न में है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कहानी मानी जाती है ना। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कहानी मानी जाती है। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने कहा था, है ना, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 113 नंबर। देखिए 113 नंबर प्रश्न में है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है, तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कमायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 114 नंबर। देखिए 114 नंबर प्रश्न में है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कावित्री कौन है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कावित्री कौन है। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि पुत्र वियोग कविता की कावित्री है। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 115 नंबर। देखिए 115 नंबर प्रश्न में है कि मालती किस कहानी की पात्रा है। तो मालती जो है किस कहानी की पात्रा है। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, रोज। मालती रोज कहानी की पात्रा है। ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 116 नंबर। देखिए 116 नंबर प्रश्न में है कि ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है। ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांव का घर, जो कि ज्ञानेंद्र पति की कविता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 117 नंबर। देखिए 117 नंबर प्रश्न में है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरदास को, है ना। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो सूरदास को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 118 नंबर। देखिए यहाँ पे 118 नंबर प्रश्न है कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृंदावन, है ना, वृंदावन। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था तो वृंदावन। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 119 नंबर। देखिए 119 नंबर प्रश्न में है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1904 ईस्वी में, है ना। 1904 ईस्वी में सुभद्रा कुमारी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 120 नंबर। देखिए 120 नंबर प्रश्न में है कि मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है। मुक्तिबोध का जो है जन्म स्थल कहाँ है। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, श्योपुर में, है ना। मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है, तो श्योपुर में। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 121 नंबर। देखिए 121 नंबर प्रश्न में है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में कौन है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में कौन है। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, टूटी हुई बिखरी हुई, है ना, टूटी हुई बिखरी हुई, जो कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 122 नंबर। देखिए 122 नंबर प्रश्न में है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म हुआ था कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 123 नंबर। देखिए 123 नंबर प्रश्न में है कि गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति, जो कि गाँव के घर कविता के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 124 नंबर। देखिए 124 नंबर प्रश्न में है कि 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ। 1995 ईस्वी में जो है परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 125 नंबर। देखिए 125 नंबर प्रश्न में है कि जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी, है ना। जूठन शीर्षक पाठ में जो है किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लेखक के पिताजी ने, है ना। लेखक के पिताजी ने जो है जूठन शीर्षक पाठ में जो है झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी थी। ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 126 नंबर। देखिए 126 नंबर प्रश्न में है कि कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी। कारमेन जो है पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी, तो 2 बच्चों की।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 127 नंबर, देखिए 127 नंबर प्रश्न में है कि जौ का उच्चारण स्थान क्या है। जौ का जो उच्चारण स्थान है क्या है। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तालु, है ना। जौ का उच्चारण स्थान तालु है, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 128 नंबर, देखिए 128 नंबर प्रश्न में है कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं ना। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 129 नंबर, देखिए 129 नंबर प्रश्न में है कि निरोग शब्द का संधि विच्छेद है। निरोग शब्द का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नि जोड़ रोग, जो कि निरोग शब्द का संधि विच्छेद है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 130 नंबर, देखिए 130 नंबर प्रश्न में है कि निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है। निम्न में जो है अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शशि, शशि जो कि एक अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 131 नंबर, देखिए 131 नंबर प्रश्न में है कि विंध्याचल शब्द संज्ञा है। विंध्याचल शब्द संज्ञा है, तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। विंध्याचल शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 132 नंबर, देखिए 132 नंबर प्रश्न में है कि मुँह शब्द लिंग है। तो मुँह शब्द लिंग है, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा पुल्लिंग। पुल्लिंग है, मुँह शब्द लिंग है तो पुल्लिंग, यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 133 नंबर, देखिए 133 नंबर प्रश्न में है कि सैया शब्द है, सैया शब्द है, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा तत्सम। सैया शब्द है तत्सम, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 134 नंबर, देखिए 134 नंबर प्रश्न में है कि चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। चंचल शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है क्या है, तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंचला। चंचला है ना, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 135 नंबर, देखिए 135 नंबर प्रश्न में है कि निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है। निम्न जो है संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरे। अरे जो कि संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है, ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 136 नंबर प्रश्न में है कि शीला ने सावित्री जी को भर कोसा किस कारक का उदाहरण है। तो शीला ने सावित्री जी को जो है भर कोसा किस कारक का उदाहरण है, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्म कारक, है ना। ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 137 नंबर, देखिए 137 नंबर प्रश्न में है कि जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वह क्या कहलाते हैं। जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वह क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पद, है ना। जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वह क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 138 नंबर, देखिए 138 नंबर प्रश्न में है कि निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। निम्न में जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा पानी, जो कि एक द्रव्य है, तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 139 नंबर, देखिए 139 नंबर प्रश्न में है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। हिंदी में जो है कुल कितने सर्वनाम है, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11, है ना। हिंदी में 11 सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 140 नंबर, देखिए 140 नंबर प्रश्न में है कि वह कौन है जो वहाँ सो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है ना। वह कौन है जो वहाँ सो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा, है ना। संबंधवाचक का ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आप सभी का 141 नंबर प्रश्न है कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से MS उत्तीर्ण किया, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। नागपुर विश्वविद्यालय से, नागपुर विश्वविद्यालय से जो है गजानन माधव मुक्तिबोध ने जो है MS की उत्तीर्ण किया, तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 142 नंबर, देखिए 142 नंबर प्रश्न में है कामायनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध का, ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 143 नंबर, देखिए 143 नंबर प्रश्न में है कि राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हर रचना
क्या पहने हुए हैं। तो राष्ट्रीय त्यौहार के दिन जो है हर रचना क्या पहने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फटा सुथन्ना, है ना, फटा सुथन्ना राष्ट्रीय त्यौहार के दिन जो है रचना पहने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 144 नंबर। देखिए 144 नंबर प्रश्न में है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है। तो प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, है ना। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 145 नंबर। देखिए 145 नंबर प्रश्न में है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 जनवरी 1941 को जो है अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 146 नंबर। देखिए 146 नंबर प्रश्न में है कि पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है। तो पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, इतावली भाषा में। ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 147 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 147 नंबर प्रश्न में है कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। देखिए भगत सिंह का जो संपूर्ण परिवार था क्या था, तो स्वाधीनता सेनानी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वाधीनता सेनानी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 148 नंबर। देखिए 148 नंबर प्रश्न में है कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है किसका है, तो भगत सिंह का है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, 148 नंबर प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 149 नंबर। देखिए 149 नंबर प्रश्न में है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे वो पेशे से क्या थे, तो एक व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 150 नंबर। देखिए 150 नंबर प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है। तो उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक है। तो प्यारे साथी उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आप सबका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज का ये क्लास आप सभी को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।